लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सामईन जलसे नबविया, इस्लामी रिश्ते के माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बॉक्स में आवाज़ डालिए, साउंड में आवाज़ बढ़ाइए। बड़ा अच्छा, शानदार, जानदार, हसास मजमा है। बड़ी अच्छी समात है। बड़ी बेदारी से आप हजरात समात कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ अपने अहबाब से, जो दाएं बाएं यहाँ वहाँ कुर्सियाँ लेकर बैठे हैं, वो थोड़ी सी जहमत गवारा करें और हो सके तो कुर्सियाँ लेकर के आगे आ जाएं। आगे जगह खाली हो गई है, कुछ लोग जा चुके हैं, तो इसलिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि सभी हजरात, मेरे बड़े बुजुर्ग हजरात भी तशरीफ रखते हैं, मैं सबकी कद्र करता हूँ। सब अच्छे और सच्चे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं। बड़ा अच्छा मजमा है। बड़ी खुशी हासिल हो रही है कि आप हजरात तशरीफ ला रहे हैं। आ जाइए। और जो थोड़ा सा अंधेरे में लोग बैठे हैं, अंधेरा नहीं बल्कि उजाला लेकर के मेरे सरकार आए, तो आप हजरात उजाले में आ जाइए। और आगे कुर्सियां खाली हैं, तो हजरात आगे आ जाएं। ये बड़ी देर से मजमा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अदब एहतराम से बैठ जाइए। ये जलसा वाह वाह और आह आह के लिए नहीं किया जाता। ये जलसा इस्लाम व सुन्नियत, मसलके हक़ व सदाक़त व आला हज़रत का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। भाई उठक बैठक मत कीजिए। जिसको अब जहाँ जगह मिल गई है वहीं बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर होगी। माइक वाले भाई अगर समझ रहे हो भाषा को, तो बॉक्स में आवाज़ डाल दीजिए, आवाज़ को बढ़ा दीजिए। जितनी देर गुफ्तगू होगी, इत्मीनान व सुकून के साथ आप हजरात बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे। और अगर कोई बहुत ज़रूरी काम से जाना हो तभी आप हजरात उठेंगे, नहीं तो उठक बैठक मत कीजिएगा। कुछ काम की बातें हो जाएं, इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतने अच्छे शानदार सामियाना और उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया जाता है ताकि दीन सिखाया जाए। आप हज़रात अच्छे से बैठिए, और जिसको जाना है या तो वो अभी चला जाए, और अगर नहीं जाना है तो बैठ जाएगा। जब तक तकरीर ख़त्म नहीं होगी तब तक जाएगा नहीं। आ जाइए हजरत, आगे तशरीफ लाइए। मौलाना अल्तमश साहब से बुला आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यदन नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु वमन अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजदाइ इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मोहतसम साहिब अरब व अजम अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जो हैं ईमान वालों की जान से ज़्यादा करीब, बेकसों के कस बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा, गरीबों के हामी यतीमों के वाली हुजूर शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन बशीर व नज़ीर सिराजम मुनीर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफी महशर फाक़ी कौसर, कायनात की शान मोमिनों की जान, काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमशुद्दुहा शाफी रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नवबहारे शफात शब असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुखलिसाना करम फरमाई है पैकरे खलास मोहब्बत हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद सलमान रजा साहब क़िबला, जो आपके गांव के खतीब व इमाम हैं, लायक मुबारकबाद हैं ताज भाई, जिन्होंने बार बार इसरार किया कि हजरत ही को बुलाइए और इस जलसे के जुमला अरकानो मेंबरान, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफिल का इनक़ाद किया। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। दुआइया जुमला है, अगर कहेंगे आमीन तो आपका फायदा होगा, अगर मकबूल हो गई आपकी आमीन तो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मसूद की बरकतों से आपको हमको सबको मुकम्मल तौर पर सैराब होने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला मौजूद है। खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिब रजा साहब क़िबला सल्लल्लाहु को जब पता चला कि मैं मुकुंदपुर में आ रहा हूँ, तो हजरत ने मुझको फ़ोन किया और मैंने कहा कि हजरत आ जाइए, मुलाकात हो जाए। तो बेसाख्ता हजरत यहाँ तशरीफ़ ले आए। ये इनकी मोहब्बतें हैं, करम फरमाई है। नाज़िम इजलास नक़ीब अहले सुन्नत, जिनके निकाबत की इस वक्त पूरे शोबे उत्तर प्रदेश में धूम मची हुई है, हजरत हाफिज कारी साकिब रजा नूरी साहब क़िबला मद्दसल्लहुल आली, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हजरत हाफिज कारी अब्दुल हकीम साहब क़िबला इस्माइली, जिस तरह से वो पढ़ते थे, मुसलसल प्रोग्राम होने की वजह से वो आज उस तरह से न पढ़ सके। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला रज़वी, हजरत मौलाना आज़ाद साहब क़िबला मद्दसल्लहुल आली और एक बेहतरीन मुदल्लल खिताब आप हजरात ने हजरत मौलाना अल्तमश साहब से समाअत किया। मैं भी कुछ देर के लिए आपके रूबरू हाजिर आया हूँ। इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाइए मेरे दोस्त। मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर उधर उठक बैठक मत कीजिए, इससे
थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब आइए मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह आला हजरत अज़ीमुल बरकत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान हम सुन्नियों की जान बोल दे मुकुलपुर का मुसलमान अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशार पढ़ता हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले और मसल के कहिए और तरफ के बोलिए। मौलाना आकिब साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली जो आला हजरत के दयार की रोटी खाकर इस मकाम पर पहुंचे हैं और लोगों का हाल तो ये है कि सुनवा बन जाऊं, मदीना पहुंच जाऊं, जियरा तरसे, जियरा लरजे, जियरा कुहके, लेकिन जब फाड़ के देखो तो न जियरा लरजे, न जियरा तरसे, न जियरा कुहके। ये मक्कारी नहीं तो और क्या है, झूठ और किसको कहते हैं। लेकिन आला हजरत के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल में है वही जुबान पर है। पूरा मजमा बोले भाई, तड़प के बोले, कुर्सी वाले भी बोले, तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह। जो दिल में है वही जुबान पर है, जो जुबान पर है वही दिल में है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। और बदन है अगर बरेली शरीफ में तो दिल है मदीना शरीफ में। और मैं खुद नहीं कहता बल्कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान, नहीं चलते रजा सारा तो सामान। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। और क्या आपने हुजूर सदरुश शरिया अला बदरुत तरीका की तारीख नहीं पढ़ी? हुजूर सदरुश शरिया साहिल समंदर पर थे, इसका गलबा हुआ, रूहानियत मादियत पर गालिब आई। सोचा कि अगर साहिल समंदर से सफर करेंगे तो 1 महीना लगेगा मदीना शरीफ पहुंचने में। इसका गलबा हुआ, रूहानियत मादियत पर गालिब आई। ये खुद भी गवारा नहीं कि साहिल समंदर से सफर करे, बदन को साहिल समंदर छोड़ दिया और रूह 1 माह पहले ही गुंबद खजरा पे निसार हो गई। तो किसी कहने वाले ने कहा था कि कदम रखने की नौबत ही ना आई थी सफीने पर, कदम रखने की नौबत ही ना आई थी सफीने पर। मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की महफिल है, आमद मुस्तफ़ा के हवाले से शेर समात करे, पूरा मजमा तड़प कर कहे या रसूल अल्लाह इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। कुर्सी वाले भी अगर हाथ उठाना जानते हो तो हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। मुस्तफ़ा नहीं होते जिंदगी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते जिंदगी नहीं होती। वक्त की आवाज खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। यह है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, यह है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने।
मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती, मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती, मुस्तफा के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती। मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, आवाज आई ना तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार है। काबा बड़ा मोहतरम है, काबा मोहतरम है कि नहीं है? काबा बड़ा मोहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तू जैसे गुनहगार को अपने सीने से कैसे लगा ले, तू जैसे खताकार को अपने सीने से कैसे लगा ले, तू जैसे खताकार को अपने सीने से कैसे लगा ले। मैंने फिर पलट कर कहा मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार है। काबा बड़ा मोहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तो जैसे गुनहगार को अपने सीने से कैसे लगा ले। मैंने फिर पलट कर कहा मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। खताए बख्शवा करा रहा हूँ मैं मदीने से, खताए बख्शवा करा रहा हूँ मैं मदीने से। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाह अल्लाह ताला जल्ले शअनुहु कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन फरमाते हैं नूर से मुराद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। किताब मुबीन से मुराद कुरान मुक़द्दस है। ये आ गया बता रहा है कि कहीं था वहां से आ गया। कारी साकिब रजा नूरी साहब कहीं थे वहां से आ गए। मौलाना आकिब साहब क़िबला कहीं थे वहां से आ गए। कारी अब्दुल हकीम साहब क़िबला कहीं थे वहां से आ गए। मौलाना आजाद साहब क़िबला कहीं थे वहां से आ गए। और पूरा मजमा जलसे में आ गया। ये आ गया बता रहा है कि कहीं थे वहां से आ गए। आज हम जो है जब जश्न ईद जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत शहर मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में मुल्क अरब शरीफ है। अब मुल्क अरब शरीफ है। ऐन काबा शरीफ के सामने हजरत अब्दुल्लाह का घर है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, हजरत आमिना का आगोश करम है। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत होती है उधर कैसर व किस्रा के 14 कंगूरे टूट कर गिर जाते हैं। 14 कंगूरे टूट करके गिर जाते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हो रही है। आज हम तलाक पर तकरीर करें कोई कहीं जलजला नहीं आता है। हम निकाह के मसाइल को बयान करें कहीं जलजला नहीं आता है। हम जो है अज़मत इस्लाम पर तकरीर करें कहीं जलजला नहीं आता है। हम नमाज पर तकरीर करें कहीं जलजला नहीं आता है। हम अज़मत कुरान को बयान करें कहीं जलजला नहीं आता है। लेकिन जैसे ही पोस्टर में एक हेडिंग आ जाती है जश्न ईद मिलादुन नबी, फौरन जलजला आ जाता है। फौरन कुछ लोगों को जलजला आ जाता है। जब आका की आमद का जिक्र करते हैं 12 रबीउन नूर शरीफ के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल जब मुकुंदपुर में सजाई जाती है तो नदवा में जलजला आ जाता है। सहारनपुर के देवबंद में जलजला आ जाता है। गोंडा में देवबंदियों के मदरसे में जलजला आ जाता है। हम अज़मत इस्लाम पर तकरीर करते हैं तो कहीं जो है जलजला नहीं आता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत आयत मिलाद है, ये आयत आयत विलादत है। इसलिए अब बोलो आला हजरत की जुबान में कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। मिस्ल फारिस नज़्द के किले गिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र, ये जिक्र करना, उनके आमद की महफिलें सजाना, ये मुकुंदपुर में पूरी मस्जिद सजी हुई है आका की आमद की खुशी में, ये पूरा मिंबर सजा हुआ है। और जो है जावेद भाई के नेटवर्क के जरिए से हिंद और बैरून हिंद में न जाने कहां कहां लोग देख रहे हैं। ये मुकुंदपुर का जलसा है, आमद रसूल की महफिल है। ये आमद रसूल का जिक्र करना, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा करना, ये कोई आज नया तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने आलम अरवाह में तमाम अंबियाए कराम से इस बात का अहद लिया कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और उनकी ताईद व नुसरत करने की वसीयत ली। पता चला कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया है, अपने महबूब का जिक्र फरमाया है, हम सबके नबी की आमद का जिक्र किया है। कोई भी माई का लाल एक भी रिवायत ला करके कहीं से ये साबित नहीं कर सकता है कि किसी ने सरकार की आमद का जिक्र नहीं किया है, बल्कि कोई भी नबी, कोई भी रसूल ऐसा नहीं गुजरा है जिसने सरकार की आमद का जिक्र अपनी उम्मत के सामने ना किया हो, अपनी उम्मत के सामने ना किया हो, बल्कि हर नबी, हर रसूल ने अपनी उम्मत के सामने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया है, उनकी आमद का चर्चा किया है और अपनी तमाम उम्मतों को ये वसीयत दी है और ये उनसे अहद व पैमान लिया है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और उनकी ताईद व नुसरत करने की वसीयत फरमाई है। आसमान से जितनी भी किताबें नाजिल हुई है, उन तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने सरकार की आमद का जिक्र फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो अपनी उम्मत के सामने सरकार की आमद का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि सरकार का नाम भी बता दिया है, सरकार का नाम भी बता दिया है, जिसको कुरान मुक़द्दस ने यूं बताया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादिहि इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से फरमा रहे हैं, मैं तुमको खुशखबरी सुना रहा हूँ, एक ऐसा रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक ऐसा नबी तशरीफ लाने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा। अल्लामा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद माजिद सैयदना सरकार इमाम हुसैन से रिवायत को नकल करते हैं, फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 बरस पहले भी अपने रब के हुजूर एक नूर था, अपने रब के हुजूर एक नूर मौजूद था, अपने रब के हुजूर मौजूद था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा आप ये बताइए कि हर चीज से पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया, हर चीज से पहले अल्लाह ने किस चीज को बनाया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल का ये सवाल सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात काबिले गौर ये है कि सहाबी रसूल का अकीदा था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि जो है अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले किस चीज को बनाया है, हर चीज से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, महबूब के नूर को बनाया। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने हर चीज से पहले हुजूर के नूर को बनाया, हम सब के नबी के नूर को बनाया, हम सब जिसकी उम्मत में है उस आका के नूर को बनाया। हजरत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अभी उनके जिस्म में रूह भी नहीं फूकी गई थी। अल्लाह
अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलेवी ने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा, अल्लामा इमाम कस्तलानी ने शवाहिदुन नबुव्वा मवाहिबुल दुनिया में लिखा, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा, अल्लामा इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया में लिखा, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा और दीगर उलमा व मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को दर्ज फरमाया। दीगर उलमा व मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को दर्ज फरमाया। दौरे आखिर के सबसे बड़े मुजद्दिद, सबसे बड़े मुहद्दिद सैयदना सरकार आला हजरत ने अल मलफूजात और फतावा रज़विया शरीफ में इस हदीस को दर्ज फरमाया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से एक रोज फरमाते हैं, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं मालूम है, अलबत्ता इतना जानता हो कि चौथे हिजाब में एक सितारा 72,000 बरस के बाद चमकता था। राइतहु इसनैनि व सबईन माल अल्फ मर्रा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। हजरत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ या जिब्रील व इज़्ज़त रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, ए जिब्रील मैं ही वो तारा हो जिसे तुमने 72,000 मर्तबा देखा है, जिसे तुमने 72,000 मर्तबा देखा है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नकाया, तुझे एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम और आप आमद रसूल का जलसा करते हैं, आमद रसूल का जश्न मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे अकाबिरीन ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया है? क्या हमारे बुजुर्गों ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल मनाई है? आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलसा मनाया है, आमद रसूल का इनकाद किया है। तो हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कोर्ट में ये मुकद्दमा पेश करें, ए इमाम इश्क मोहब्बत, ए सैयदना सरकार आला हजरत, जरा हमारी आप रहनुमाई फरमाइए। आप ये बताइए कि क्या आपने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया है? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की महफिल का इनकाद किया है? दिल्ली से एक माहनामा माह नूर जारी होता था, जिसके दारिया में ऑडिटर ने इस वाक़े को लिखा है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जैसे ही माह रबीउन नूर का चांद नजर आता, 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमारे घर पर जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती और तकरीर फरमाने के लिए किचौचा शरीफ से हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी तशरीफ लाया करते थे। और जैसे ही 11वीं शरीफ का चांद नजर आता, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक तकरीर हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी के घर हुजूर गौसे आजम की महफिल का इनकाद होता। तकरीर फरमाने के लिए सैयदना सरकार आला हजरत तशरीफ ले जाया करते थे। आज कुछ लोग कहते हैं कि बरेली अलग है, किचौचा अलग है, लेकिन जब से कुछ लोगों का नफ्स हिमालय की तरह मोटा हुआ है, उसी नफ्स की गुलामी में लगे रहते हैं। न बरेली कल अलग था, न बरेली आज अलग है। बरेली वही बोलता है जो सरकार मखदूम सिमना का पैगाम है, बरेली वही कहता है जो मखदूम सिमना पैगाम दे करके गए हैं। न बरेली आज अलग था, न बरेली कल अलग था, न बरेली आज अलग है। वही जो मखदूम सिमना का पैगाम है, वही बरेली का पैगाम है। आला हजरत के घर तकरीर फरमाने के लिए हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी तशरीफ लाया
करते थे, लेकिन किसी वजह से वो तशरीफ ना ला सके। एक दिन जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल का इनकाद होता है। आला हजरत के घर ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है। आज हमारे यहाँ जलसे होते हैं। हमारा और आपका ये ईमान व अकीदा है कि कोई देखे न देखे, लेकिन मदीने के ताजदार देख रहे हैं। हम गरीबों के गमगुसार देख रहे हैं। हम मदीने के ताजदार देख रहे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी आप पूरी बात सुनने के बाद खुद फैसला लेंगे कि हमारे जहां पर महफिलें होती है, जिस जगह पर जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता है, अल्लाह वालों के जिक्र की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह वालों की जिक्र की महफिल का इनकाद किया जाता है, उस जगह पर अल्लाह के महबूब बंदे तशरीफ लाया करते हैं। खुद अल्लाह के हुजूर तशरीफ लाया करते हैं। हम सबके नबी तशरीफ लाया करते हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाया करते हैं। आप कहेंगे कि हजरात वो कैसे? अभी बात मुकम्मल होगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। आला हजरत के घर जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता है। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है। तकरीर फरमाने के लिए हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी तशरीफ लाते हैं, लेकिन वो किसी वजह से तशरीफ ना ला सके। उनकी जगह पर हुजूर अहमद अशरफ की चौचवी तशरीफ लाते हैं। आला हजरत के घर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल का के लिए मिंबर सजाया जाता है, एहतमाम होता है। तकरीर फरमाने के लिए हुजूर अहमद अशरफ की चौचवी मिंबर नूर पर जलवादार होते हैं। आप तकरीर फरमाते चले जा रहे हैं। आला हजरत सरकार बैठकर तकरीर समाप्त कर रहे थे, बैठकर तकरीर सुन रहे थे। कुछ देर के बाद आप खड़े हो गए। आपकी आंखों से आंसुओं की मोतियां निकलने लगी। लोगों ने देखा तो सबने, लेकिन किसी में हिम्मत न हो सकी कि वो पूछ सके। किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत न हो सकी कि वो आला हजरत से मालूम कर सके। हुजूर अहमद अशरफ की चौचवी तकरीर फरमाते चले जा रहे हैं। आप तकरीर बयान करते चले जा रहे हैं। हदीस पाक बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर है। दूसरी हदीस पढ़ते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत उमर है। तीसरी हदीस पढ़ते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत उस्मान है। चौथी हदीस पढ़ते फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अली है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है। पांचवी हदीस पढ़ते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है। छठी हदीस पढ़ते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल रहमान है। कुछ देर के बाद आप तकरीर फरमाते चले जा रहे हैं। रस्मी तौर पर महफिल का इख्तिताम होता है। जाने वाले लोग चले जाते हैं, लेकिन आपके मुरीदीन रुक गए, आपके मुतवस्सिलीन रुक गए, आपके चाहने वाले रुक गए। दामन आला हजरत को पकड़ कर कहते हैं, ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ए सैयदना सरकार आला हजरत, आप बैठ कर तकरीर समाप्त कर रहे थे। अचानक आप खड़े भी हो गए। आपके आंखों से आंसुओं के कतरात भी निकलने लगे। आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर माजरा क्या है? इस राज को खोला जाए, इस राज सरबस्ता को बयान किया जाए कि आखिर मामला क्या है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। जब हुजूर अहमद अशरफ की चौचवी तकरीर फरमा रहे थे, वो तकरीर बयान कर रहे थे, हदीस पाक पढ़ रहे थे, रिवायत बनकर बयान कर रहे थे। जब वो फरमा रहे थे कि इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर है, मैंने देखा हजरत अबू बकर आ गए, मैंने देखा हजरत उमर आ गए, मैंने देखा हजरत उस्मान आ गए, मैंने देखा हजरत अली आ गए, मैंने देखा हजरत अब्दुल रहमान आ गए, मैंने देखा हजरत अबू हुरैरा आ गए। जब अहमद रजा के घर अबू बकर तशरीफ ले आए तो अहमद रजा बैठे कैसे मदरसा बैठा कैसे रह सकता है? मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, तो नजदी मरे दिल से वल्लाह रसूल लेंगे, बगदाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो है कोई जो आह करे दिल से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अरे खामोश रहे भाई, सरकार की महफिल में है। हाथ दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए, पहले दोनों हाथ उठाए, सब लोग उठाए, पूरा मजमा उठाए, दोनों सब उठाए, पूरा मजमा उठाए, दोनों हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुन्नियों का नारा है, मीलाद मुस्तफा हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
सुन्नियों का नारा है, मिलाद मुस्तफा हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार की जलवागरी हो रही है। मेरे सरकार मदीने में तशरीफ ला रहे हैं। आपकी विलादत बासआदत हो रही है, लेकिन आपकी जलवागरी किस लिए हो रही है? मेरे सरकार किस लिए तशरीफ ला रहे हैं? हर तरफ मेरे आका की विलादत से जुल्म व सितम को मिटाया जा रहा है, कुफ्र व शिर्क को खत्म किया जा रहा है। हर तरफ आबादो शादावी नजर आ रही है। हर तरफ लहलहाते दरख्त नजर आ रहे हैं। मेरे आका की विलादत बासआदत हो रही है। मेरे सरकार की पैदाइश हो रही है। गोरे और काले के फर्क को मिटाया जा रहा है। मेरे सरकार की विलादत बासआदत हो रही है। अमीर और गरीब के फर्क को मिटाया जा रहा है। मेरे सरकार की विलादत हो रही है। अमीर और गरीब के फर्क को मिटाया जा रहा है। मेरे सरकार की जलवागरी हो रही है। काले और गोरे के फर्क को मिटाया जा रहा है। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअब्यद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अब्यद इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है। मेरे आका की विलादत बासआदत हो रही है। जो बच्चियां जिंदा दफन की जा रही थी, मेरे आका फरमाते हैं कि ये बच्चियां जिंदा दफन करने की चीज नहीं है। ये अभागन नहीं है, बल्कि घर की सुहागन हुआ करती है। ये अभागन नहीं बल्कि घर की सुहागन हुआ करती है। मेरे आका की विलादत बासआदत हो रही है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके घर में पहली औलाद बेटी पैदा हो जाती है, अल्लाह उस घर में बरकतों का दरवाजा खोल देता है। मन आला जारिया कैफ, अगर जिसके घर में 2 बेटी पैदा हो जाए, 3 बेटी पैदा हो जाए, कोई पढ़ा लिखा करके तालीम और तरबियत दिलाकर सीरत रसूल के मुताबिक उसकी शादी विवाह कर दे, वो दुल्हन बन के अपने वो शौहर के घर चली जाए, मेरे आका फरमाते हैं कि उसका बाप जन्नत में मेरे इतना करीब रहेगा, इतना करीब रहेगा जैसे उसकी दोनों उंगलियां आपस में मिली होती है। जैसे उसकी दोनों उंगलियां आपस में मिली होती है। अगर वही बेटी बीवी बनकर घर चली जाए, अगर शौहर खुशी से अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाल दे, तो अल्लाह उस लुकमा डालने के सदक़े में उसे सवाब अता करता है। लुकमा डालने के बदौलत उसे सवाब देता है। और अगर वही बीवी, वही औरत माँ बन जाए, माँ का शक्ल इख्तियार कर ले, तो अल्लाह ताला ने जन्नत को उसके कदमों में समेट कर रख दिया है। जन्नत को उसके कदमों में समेट दिया है। ये औरत, ये तुम पर जहमत नहीं बल्कि खुदा की रहमत हुआ करती है। ये बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि खुदा की रहमत है। लेकिन लोगों ने आज इसे जहमत बना दिया है। ये जहेज की जो है लालच ने लोगों पर बेटी को सहमत बना दिया है। मैं कलकत्ता की मस्जिद में मौजूद था, नमाज पढ़ने के लिए हाजिर था। एक शख्स इमाम साहब से इजाजत लेकर के मस्जिद में खड़ा हो गया और कहने लगा, सामईन हजरात, मेरी बेटी जवान है, उसके लिए शादी का इंतजाम नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना जरिए माश नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं शादी का इंतजाम कर सकूं। मेरे पास कोई ऐसा जरिए माश नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। लिहाजा मुसलमानों, मेरी मदद करो, शादी का इंतजाम हो जाए। जैसे ही मैंने उस कमजोर लागर शख्स के जुबान से जुमले सुने, दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। आंखों से आंसू निकलना चाहते थे कि या अल्लाह,
लोगों ने आज बेटियों को किस तरह पर लोगों पर मजबूर कर दिया है, जहमत बना दिया है। ऐ मुसलमानों में गुजारिश करता हूँ और इस साल उर्से रज़वी का पैगाम भी है कि अपनी बेटियों को जहेज देने के बजाय बाप के जायदाद से हिस्सा दिया जाए, बाप के जायदाद से हिस्सा दिया जाए। जब ये रस्म शुरू कर दी जाएगी, जब ये जायज काम शुरू कर दिया जाएगा, तो कोई बाप बेटी को अपने ऊपर बोझ नहीं समझेगा, बल्कि हर बेटी रहमत बनती हुई नजर आएगी। हर बेटी को हर बाप गले लगाता हुआ नजर आएगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हो रही है। इन सारी चीजों को खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। मक्के में एक शख्स है जो सबसे ज्यादा काला है, हालात से वो कमजोर है, वो गरीब आदमी है। कोई अमीर उस गरीब को अपने करीब बिठाना नहीं चाहता है, कोई अमीर उस गरीब को अपने करीब जगह देना नहीं चाहता है, कोई गोरा काले को अपने करीब बिठाना नहीं चाहता है, अपने करीब जगह देना नहीं चाहता है। उसने सुना है कि मोहम्मद अरबी नाम का एक मसीहा पैदा हो गया है, जिसने काले गोरे के फर्क को मिटाने का बीड़ा उठाया है। वो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाया था, जिसने काले गोरे के फर्क को मिटाने का बीड़ा उठाया है। चलो उनको पास चलकर देखते हैं, उनका पैगाम क्या है, उनका मामला क्या है, उनका पैगाम क्या है। वो शख्स सरकार की खिदमत में पहुंचता है। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, सहाबा ज़ौक़ पर ज़ौक़ बैठे हुए हैं, सहाबा की जलवागरी है, सहाबा तशरीफ फरमा है। वो शख्स मजमे को चीरता हुआ सरकार के कदमों में पहुंचा। अब कोई गोरा उस काले को अपने करीब बिठाना नहीं चाहता है, कोई अमीर उस गरीब को अपने करीब जगह देना नहीं चाहता है। वो सरकार के कदमों में पहुंचा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम को कबूल कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। मेरे आका फरमाते हैं, हे असवद, अगर तुम मज़हब इस्लाम को कबूल कर ले तो तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर को मिला है, तुझे वही मिलेगा जो उस्मान को मिला है, तुझे वही मिलेगा जो अली को मिला है, तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर को मिला है। अगर मस्जिद में पहले तू आया तो पहले सब पे तुझे जगह मिलेगी, बाद में अबू बकर आया तो बाद में अबू बकर को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुकुंदपुर वाले भाई खामोश न बैठे, खामोश न बैठे, सरकार की महफिल में है, खामोश न बैठे। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, खामोश न बैठे मुकुंदपुर वाले। लगे कि हजरत को कहीं आए थे हम। दोनों हाथों को उठाए, पहले सब लोग उठाएं, पीछे आगे सब लोग उठाएं, सब लोग उठाएं। बुलंद आवाज से नारा लगना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम तबलीग के लिए जलसा किया करते हैं, तबलीग के लिए हम जश्न निकाला करते हैं, आज हम तबलीग के लिए जुलूस निकाला करते हैं। मैं कहता हूँ जलसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मौलाना आकिब साहब जुलूस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जलसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना चेहरा इस्लामी चेहरा बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। आज दाढ़ी रखने कहे, जान देने को कह दो हुजूर के नाम पर तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन दाढ़ी रखने को कह दो तो कहेंगे अभी बीवी से मशवरा नहीं किए, अभी बीवी से नहीं पूछा है। और ऐसे ऐसे शख्स को मैंने देखा है कि कब पयामे अजल आ जाए, कब्र की आखिरी दहलीज तक पहुंच जाएं, लेकिन लगता है कि वो अभी दूसरी लाने के चक्कर में हैं। इस तरह से क्लीन सेव कराते हैं कि कोई नौजवान नहीं कराता होगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने मर्द के चेहरे पर दाढ़ी रखा है, इसमें भी हिकमत है। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा, इसमें भी हिकमत है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल ज्यादा होते हैं,
अल्लाह ने उसके अंदर क़ुव्वत मर्दानगी ज्यादा दी है, क़ुव्वत मर्दानगी ज्यादा रखी है। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी रखा, इसमें भी हिकमत है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इसमें भी हिकमत है। मुसलमानों अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना चेहरा इस्लामी चेहरा बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। हमारे ताज भाई बड़ी गौर से समाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दीन के काम में आगे रहते हैं, हर दीन के काम में पेश रहते हैं। उलमा की बड़ी कदर करते हैं, उलमा की बड़ी इज्जतें किया करते हैं। लेकिन थोड़ी सी सुन्नत रसूल की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आमद रसूल के इस जलसे में वो अहद कर ले कि हम आज से दाढ़ी नहीं बेशक बेशक आएंगे। अगर आज आपने अहद कर लिया तो ये तमाम उलमा गवाह हो जाएंगे और मैदान महशर में ये आपके लिए गवाही देंगे कि एक जश्न ईद मिलादुन नबी हुआ था मुकुंदपुर की सरजमीन पर, जिसमें हमारे ताज भाई ने आका की महफिल में ये अहद किया था कि हम आका के नाम पर जान भी देंगे और सुन्नत रसूल पर अमल भी करेंगे। और अगर अल्लाह तौफीक दे सबको ये मयसर आ जाए, आप बंद न कीजिए चेहरा, मैं इंशाअल्लाह ताला सबको देख रहा हूँ। आप तो माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ताला जल्ल शानहू सबको ये तौफीक दे तो सब सुन्नत रसूल पर अमल करे। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पर दाढ़ी रखा, इसमें भी हिकमत है। अपनी शक्ल इस्लामी शक्ल बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना लिबास इस्लामी लिबास बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना किरदार इस्लामी किरदार बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना इखलाक इस्लामी इखलाक बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। आप ताज भाई कहेंगे हजरत लिबास से तबलीग कैसे होती है, किरदार से तबलीग कैसे होती है, इखलाक से तबलीग कैसे होती है, लिबास से तबलीग कैसे होती है? तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ब्राह्मण गांधी जी ने कहा था कि मैं अब तक इस फितरे का शिकार था कि पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैल गया है, तलवार की ताकत से फैला है। लेकिन जब से मैंने मुस्तफा की पवित्र जीवनी का अध्ययन किया है, कुरान पाक के हिंदी अनुवाद को पढ़ा है, तब से मैंने समझ लिया है कि मजहब इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं फैला है, बल्कि अपनी हक्कानियत और मुस्तफा के अखलाक के बलबूते पर पूरी दुनिया में फैल गया है। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम तलवार की ताकत से पूरी दुनिया में फैल गया है। अपना किरदार इस्लामी किरदार बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। अपना लिबास इस्लामी लिबास बनाओ, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। आप कहेंगे हजरत लिबास से तबलीग कैसे होती है, किरदार से तबलीग कैसे होती है? तो मुझे इस मौके पर एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। बसरा की सरजमीन पर एक मुनाजरा तय पाता है, यहूदियों से मुनाजरा होने वाला है। आज उस यहूदी मुनाजिर के मुकाबले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तशरीफ लाने वाले हैं। आपकी जलवागरी होने वाली है। लाने का अंदाज क्या है? सर पे अमामा है, सुन्नत का जामा है, चेहरे से नूर बरस रहा है, चेहरे से नूरानियत टपक रही है। उस यहूदी से मुनाजरा होने वाला है। आज हक और बातिल का फैसला होने वाला है, हक और बातिल में इम्तियाज होने वाला है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तशरीफ लाने वाले हैं। सर पे अमामा है, सुन्नत का जामा है, दाएं बाएं लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही उस यहूदी मुनाजिर ने इमाम मोहम्मद को आते हुए देखा, फौरन वो इस्लाम की बोली बोलने लगा, फौरन वो इस्लाम का कलमा पढ़ने लगा, फौरन वो अज़मत इस्लाम का ऐलान करने लगा। मुकुंदपुर कुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस यहूदी मुनासिर की बोली आपके सामने रख रहा हो। उस यहूदी मुनासिर ने पलट कर जवाब दिया था, हाँ मैं उनसे मुनाजरा करने वाला था, हाँ मैं उनसे मुकाबला करने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने इमाम मोहम्मद को आते हुए देखा, मैंने ये फैसला ले लिया कि जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, तो मुसलमानों का बड़ा मोहम्मद कितनी शान वाला होगा। जब इनके गदा फट देते हैं, शान ज़माना की थोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
भाई एक बार कह देते हैं तो हाथ उठा लेते हैं, फिर उसके बाद शांत, लगता है एनर्जी ही खत्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पूरे मुकुंदपुर के मुसलमानों आप बताओ कि क्या यह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जरा गौर से सुनना और पूरा मजमा हाँ और नहीं में जवाब देगा। कोई ऐसा शख्स नहीं हो जो खामोश हो, बल्कि हर शख्स बोलेगा। क्या इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस यहूदी मुनाजिर से कुछ कहा था? पूरा मजमा बोले यार, बोलिए भाई। उस यहूदी मुनाजिर से कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था। बस उन्होंने आपके चेहरे की तजल्ली को देखा, वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। वो आपके माथे की नूरानियत को देखा, वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। उसने सोचा कि जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, तो मुसलमानों का बड़ा मोहम्मद कितनी शान वाला होगा। मदीने वाले आका की शान क्या होगी, मदीने के ताजदार की अजमत क्या होगी। बस उस इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किरदार था, आपका इखलाक था, आपके लिबास थे, जो उसको कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिए थे। ऐ मुसलमानों, अगर आप भी अपनी शक्ल बना लो इस्लामी, अपना चेहरा बना लो इस्लामी, अपना लिबास बना लो इस्लामी, अपना इखलाक बना लो इस्लामी, नजरें झुकाकर बाजार से गुजर जाओगे, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। नजरें झुकाकर बाजार से गुजर जाओगे, खुद ब खुद तबलीग होती चली जाएगी। ताज भाई, आज हमारा माशरा बिगड़ता चला जा रहा है, आज समाज के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज समाज के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। कहीं इधर से सुनने में आ रहा था कारी आकिब साहब, कारी साकिब रजा साहब की मोमिना थी काफिरा हो गई। कहीं उधर से सुनने में आ रहा है मोमिना थी काफिरा हो गई। आज मुसलमानों के घर के हालात भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुसलमानों की रविश बिगड़ती चली जा रही है। न हमारे घर में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन है, न हमारे घर में इस्लामी तौर तरीका है, न हमारे घर में मजहब इस्लाम का कोई कानून न रहा। आज कुछ जाहिल न और नाहंजार किस्म की लड़कियां कहती है, औरतें कहती है कि मजहब इस्लाम ने हमको कुछ नहीं दिया है, मजहब इस्लाम ने हमें मुक़य्यद कर दिया है, हमें कैद करके रख दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ, ऐ जाहिलो, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। मजहब इस्लाम ने जितना औरतों को मकाम दिया है, आज तक किसी मजहब ने दिया है न कोई दे सकता है। जितना मदीने के ताजदार ने औरतों को हक दिया है, न कोई दिया है और न दे सकता है। आज मुसलमानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुसलमानों की रविश बिगड़ती चली जा रही है, मुसलमानों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद के हवाले से मेरी पूरी बात आप हजरात सुनेंगे तब फैसला लेंगे। मेरी पूरी बात सुनने के बाद तब आप हजरात जाएंगे। मेरा पूरा जुमला गौर से सुनिएगा, अगर एक भी जुमला मिस हो गया तो आप बात समझ नहीं पाएंगे। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद के हवाले से अंग्रेजों ने अपने जमाने में एक कानून बनाया था, एक कानून बनाया था कि सड़क निकालना है, रास्ता निकालना है और मस्जिद को शहीद करना है। तो का एक गोला निकलेगा, एक गोले से मस्जिद को शहीद करना है। कानून बन करके कागज पर आ गया, अब उस पर अमल करना बाकी था। जब मुसलमानों को खबर हुई कि हमारी मस्जिद की शहादत होने वाली है, हमारी मस्जिद शहीद होने वाली है, तो मुसलमान बेचैन हुए, मुसलमान बेकरार हुए। आज एक मस्जिद के लिए पूरी दुनिया में हंगामा है, लेकिन पड़ोस की मस्जिद वीरान रहती है, कोई आजान देने वाला नजर नहीं आता। पड़ोस की मस्जिदें ऐसी ऐसी मैंने देखी है, मस्जिदों के हालात खस्ता है, मस्जिदें पोशीदा है, कोई उसमें कलर पुताई कराने वाला नजर नहीं आ रहा है, कोई मस्जिद की देख रेख करने वाला नजर नहीं आता है। आज मस्जिदों से हम गाफिल और लापरवाह नजर आ रहे हैं। आते आते मैंने देखा ये आपकी पूरी मस्जिद चमक रही है, पूरी मस्जिद मुनव्वर है, मीनारे रोशन है। आते आते दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने तेरे घर को सजाया है, तू इनकी कब्र को सजा दे, तू इनकी हश्र को सजा दे। कह दीजिए आमीन। तू इनकी कब्र को सजा दे, तू इनकी हश्र को सजा दे।
लेकिन ये लाइटों से, इन कुमकुमों से एक दिन की खूबसूरती होगी, ये एक दिन की सजावट है। असल खूबसूरती तो मस्जिद के उस वक्त होगी जब अपनी पेशानी को जाकर अल्लाह की बारगाह में आप झुका देंगे, अपने माथे की तजल्ली से, अपने सजदों से मस्जिद को आबाद कर देंगे, मस्जिद को सजा देंगे। असल खूबसूरती तो तब होगी। आज 50-50 लाख की मस्जिदें बन रही है, 50-50 करोड़ की मस्जिदें बन रही है। मैंने कलकत्ता में ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी है कि मस्जिदों में चले जाओ तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। अगर एक वक्त की नमाज पढ़ने चले जाओ तो दिल यही करता है कि दूसरे वक्त की नमाज अदा कर लूं तभी मस्जिद से बाहर जाऊं। इतनी इतनी खूबसूरत है मस्जिद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वहाँ मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाती है उसी तरह से वहाँ खूबसूरत नमाजी भी हुआ करते हैं, वहाँ लोग नमाजों के पाबंद भी हुआ करते हैं। आज बस्ती में आपकी ये मस्जिद है, आजान होती है, 40-50 लोगों, 40-50 घर की आबादी होती है, 40-50 लोग मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आते हैं, 1% भी लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज जलसा करते हैं हम, जुलूस निकालते हैं हम। ऐ मुकुलपुर के पूर्व जवार के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, अहमद मुस्तफा की महफिल का इनकाद करके ये बता दो कि हम अहमद रसूल का जश्न भी मनाएंगे, मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर को भी झुकाएंगे। सुभान अल्लाह। शाहजहांपुर की मस्जिद के हवाले से कानून बन करके आ गया है। मुसलमानों को बेकरारी होती है, मुसलमान बेचैन होते हैं, मुसलमान हैरान परेशान होते हैं कि हमारी मस्जिद की शहादत होने वाली है। अब हम लोगों को कोई रास्ता इख्तियार करना होगा, अब हम लोगों को कोई रास्ता हमवार करना होगा। कानून बन करके कागज पर आ गया है। कस्बे और मोहल्ले के लोगों को जमा किया, एक मीटिंग तोल किया, ये फैसला लिया कि कस्बे के हर घर से, महल्ले के हर घर से, आबादी के हर घर से एक एक नौजवान आएगा यहाँ शाहजहांपुर की जामा मस्जिद में और यहाँ नमाज अदा करेगा। अंग्रेजों को ने कानून बनाया है कि तोप का एक गोला निकलेगा, एक गोला से मस्जिद को शहीद करना है, मस्जिद की शहादत होने वाली है। मुसलमानों ने यह फैसला लिया कि मस्जिद के दीवार के साये में मुसलमान नौजवान कतार ब कतार खड़े हो जाएंगे। जैसे ही तोप का गोला निकलेगा हम मुसलमान नौजवान अपने सीने पे ले लेंगे, खुद शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को नहीं शहीद होने देंगे, मस्जिद को शहीद होने से बचा लेंगे। मुसलमान ये फैसला लेते हैं कि मस्जिद के दीवार के साए में जब मुसलमान नौजवान कतार ब कतार खड़े हो जाएंगे, कतार ब कतार खड़े हो जाएंगे तो अंग्रेज अपना कानून बदलेंगे, अपना फैसला बदलेंगे कि हमने कानून बनाया है मस्जिद को शहीद करने का, मुसलमानों को शहीद करने का तो कानून नहीं बनाया है। इस तरह से जब वो देखेंगे कि मस्जिद के दीवार के साए में मुसलमानों का सीना है, नौजवानों का सीना है, तो अपना फैसला बदलेंगे, अपना कानून बदलेंगे। इस तरह से हमारी मस्जिद की हिफाजत हो जाएगी, इस तरह से हमारी मस्जिद बच जाएगी। मस्जिद की शहादत होने वाली है। कस्बे के हर घर से, महल्ले के हर घर से एक एक नौजवान आ गया है यहाँ शाहजहांपुर की जामा मस्जिद में। लेकिन उसी बस्ती में एक शख्स है, उसी बस्ती में एक शख्स रहता है जिसका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन वो रोजाना शराब पीने जाया करता है, वो शराब का आदी हो चुका है, सुबह शाम शराब पीने जाया करता है, वो शराब का आदी हो चुका है। लेकिन उसकी बीबी ऐसी वैसी बीबी नहीं थी, उसकी बीबी नमाज़े चाश्त भी पढ़ा करती थी, नमाज़े अव्वाबीन भी पढ़ा करती थी, नमाज़े ईदैन भी, नमाज़े चाश्त भी पढ़ा करती थी, नमाज़े अव्वाबीन भी पढ़ा करती थी, नमाज़े पंजगाना भी पढ़ा करती थी, कुरान पाक की तिलावत भी किया करती थी, अपने शौहर से कुछ कहती नहीं थी, रब तबारक तआला की बारगाह में दुआ करती, परवरदिगार आलम मेरी नमाजों का कोई सिला दे न दे, मेरी तहज्जुद गुजारी का कोई सिला दे न दे, मेरे शराबी शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा दे, मेरे शराबी शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा दे, वो भी किसी न किसी
की बहन तो थी, वो भी किसी ना किसी की बेटी तो थी, वो भी किसी ना किसी की बीवी तो थी। उसे फिक्र लगी हुई है कि मेरा शौहर जहन्नम न जाने पाए, उसे फिक्र लगी हुई है कि मेरा शौहर जहन्नम का मुस्तहिक न बन सके, मेरा शौहर जहन्नम न जाने पाए। एक बीवी का रोल देखो, अपने शौहर को जहन्नम से बचाना चाहती है, लेकिन अब्दुल्ला आज शराब खाने चला गया, आज वो शराब पीने चला गया। आज मुसलमान नौजवानों में ये रविश बढ़ती चली जा रही है, मुसलमान नौजवान शराब के आदी होते चले जा रहे हैं। अब बाप सऊदी अरबिया में कमा रहा है, वहाँ से मोटी मोटी रकम आती है, बाप को वहाँ ऊँट चराते चराते, बकरियां चराते चराते बाप के पैर में छाले पड़ चुके हैं, बाप का पूरा चेहरा चिलचिलाती धूप की वजह से बिल्कुल काला हो चुका है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। वहाँ से मोटी मोटी रकम आती है, बेटा यहाँ जाकर के शराब के अड्डे को आबाद कर रहा है, बेटा यहाँ जाकर के जुआ के अड्डे को आबाद कर रहा है, बेटा यहाँ जाकर के ताश की पत्तियों को खेल रहा है। ये मुसलमान नौजवानों में रविश बढ़ती चली जा रही है। ऐ मुसलमान नौजवानों, तुम रसूल की उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में इसलिए नहीं पैदा किया था कि तुम माँ बहन बहू बेटियों के सरों से चादर को खींचो, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तुम जो है जाकर के शराब की भट्टियों को आबाद करो, तुम जाकर के जो है जुआ के अड्डे को आबाद करो, तुम अपने जुबान से गाली गलौज करो, तुम अपने भाई का हक जब्त कर लो, तुम अपने पड़ोसी के हुकूक को खा जाओ, अपने भाई की जमीन को जब्त करके चले जाओ। तुम्हें इसलिए हुजूर की उम्मत में नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें इसलिए हुजूर की उम्मत में नहीं बनाया गया है, अल्लाह ने तुमको इसलिए नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे, वो मेरे तकवा शियार हो जाए, वो मेरे तहज्जुद गुजार हो जाए, वो नमाजों के पाबंद हो जाए। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए बनाया है, तुमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है, इस शराब के भट्टियों पर जाने के लिए नहीं बनाया है, शराब की भट्टियों को आबाद करने के लिए नहीं बनाया है। अब्दुल्ला शराबी आज फिर शराब खाने चला जाता है, आज फिर वो शराब पीने चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी ये फैसला लेती है कि आज मस्जिद की शहादत होने वाली है, मैं मर्द का लिबास पहन लेती हूँ, मर्द का लिबास पहनने के बाद मैं लिबास को पहनने के बाद में मस्जिद की हिफाजत के लिए पहुँच जाऊंगी। मुसलमान नौजवान कतार ब कतार खड़े होंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा, उन्हीं नौजवानों के दरमियान में जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, तोप का निकलने वाला गोला मैं अपने सीने पे ले लूंगी, मैं खुद शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी, मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी। एक बीबी का रोल देखो, वो भी किसी ना किसी की बहन है, वो भी किसी ना किसी की बेटी है, वो भी किसी ना किसी की बीबी है, उसे फिक्र लगी हुई है कि हमारी मस्जिद की शहादत न होने पाए, हमारी मस्जिद शहीद होने न पाए। वो बीबी जो है, औरत जो है, मर्द का लिबास पहनती है, मर्द का लिबास पहनने के बाद वे अपने घर से निकलना चाहती है, अपने घर से बाहर कदम निकालना चाहती है, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है क्या देखती है कि उसका अब्दुल्ला शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ चला आ रहा है। बीबी के उठते हुए कदम रुक गए, बीबी ने अपने कदम को रोक लिया और अपने दोनों हाथों को दरवाजे पर लगा करके खड़ी हो गई, जैसे किसी का कोई रास्ता रोक रहा हो। अब्दुल्ला जब घर के करीब आया, अपने दरवाजे के करीब पहुंचा तो अपने बीवी से कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात, ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरा मकान है, मुझे अंदर जाने दो, ये मेरी मिल्कियत है, मुझे अंदर जाने दो। बीवी ने कहा, है मेरे शौहर, ये तुम्हारा घर है, तुम अंदर जाओगे, ये तुम्हारी मिल्कियत है, तुम अंदर जाओगे, ये तुम्हारा मकान है, तुम अंदर जाओगे, लेकिन अंदर जाने से पहले आज तुम मुझे तलाक दे दो तब अंदर जाना, आज तुम मुझे आजाद कर दो तब अंदर जाना। थोड़ा सा नशा उतरा, उसने कहा, है मेरी बीवी, आज मैंने कोई नया गुनाह तो नहीं किया है, रोजाना शराब पी कर आता था तो गले से लग जाया करती थी, रोजाना शराब पी कर आता था तो दस्तरखान बिछा दिया करती थी, रोजाना शराब पी कर आता था तो खाना खिला दिया करती थी, तो गले से लग जाया करती थी, तो बिस्तर बिछा दिया करती थी, लेकिन आज तेरी गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ है, आज तेरी गुफ्तगू का तेवर बदला हुआ है, आज तेरी गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ है। आखिर मामला क्या है,
आखिर मसला क्या है? बीवी ने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है कि आज मस्जिद की शहादत होने वाली है, आज हमारी मस्जिद शहीद होने वाली है, तुमको मस्जिद बचाने जाना चाहिए, लेकिन आज फिर तुम शराब खाने चले गए, आज तुम फिर शराब पीने चले गए। शौहर ने कहा है मेरी बीवी मुझे मालूम है कि मस्जिद की शहादत होने वाली है, लेकिन मस्जिद की शहादत से क्या तलाक का क्या ताल्लुक है? मस्जिद की शहादत से तलाक का क्या ताल्लुक है? बीवी ने कहा ताल्लुक है, वो ताल्लुक इस तरीके पर है कि जब आप मस्जिद बचाने नहीं गए, आप मस्जिद की हिफाजत के लिए नहीं गए, तो मैंने सोचा कि मैं मर्द का लिबास पहन लेती हूँ, मर्द का लिबास पहन करके मस्जिद की हिफाजत के लिए पहुंच जाऊंगी। मुसलमान नौजवान कतार ब कतार खड़े होंगे, उन्हीं के दरमियान में जा करके खड़ी हो जाऊंगी, तो उसका निकलने वाला गोला मैं अपने सीने पे ले लूंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी, मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी, मस्जिद को शहीद होने से बचा लूंगी। सारा नशा उतर गया। शौहर ने कहा है मेरी बीबी आज के बाद तौबा करता हूँ, अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, अब कोई खता नहीं करूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब कभी शराब पीने नहीं जाऊंगा। ऐ मेरी बीवी अब तू अंदर चली जा, औरत पर्दे में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती, औरत आंगन में अच्छी लगती है, औरत मार्केट में अच्छी नहीं लगती, और ये जो तूने मर्द का लिबास पहन रखा है इसे उतार दे। औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, बेटी बेटी के लिबास में अच्छी लगती है, बहन बहन के लिबास में अच्छी लगती है, और जो तूने मर्द का लिबास पहन रखा है इसे उतार दे। मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है। आज समाज में एक नारा दिया जाता है कि नौजवानों की निगाहें बिगड़ गई है, ये नौजवान लोग आवारा हो गए हैं, ये नौजवान लोग खता करने लगे हैं, इनकी निगाहें गलत हो चुकी है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं गलत है। जब से आपकी सोच आवारा हुई है, जब से आपकी फिक्र आवारा हुई है, जब से आपने अपनी बहन और बेटियों को जींस और टी शर्ट देना शुरू कर दिया है, तब से नौजवानों की निगाहें बिगड़ चुकी है, नौजवानों की निगाहें खता करने लगी है। बहन को बहन का लिबास दे, बेटी को बेटी का लिबास दे, नौजवानों की निगाहें महफूज हो जाएंगी, जीते जी दुनिया में जन्नती माहौल का मजा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना आकिब साहब उलमा की मौजूदगी है। आज समाज में ऐसा निकाब पहना जाता है, आज हमारे घर की बहू बेटियां ऐसा निकाब पहनती है कि निकाब पहनने के बाद भी निकाब की जरूरत हुआ करती है, बुर्का पहनने के बाद भी बुर्का की जरूरत हुआ करती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, औरतें अपने सीने पे मोटी चादर डाले रहे और औरतें अपने सर के बाल को ढके रहे। जिस निकाब को पहनने के बाद औरत के सर के बाल नजर आए, उस निकाब को पांव के नीचे रौंद दे। जिस निकाब को पहनने के बाद औरतों के जिस्म से उभरी हुई चीजें नुमाया हो, उस निकाब को पांव के नीचे रौंद दे। ढीला ढाला लिबास पहन, इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार, दुनिया में फातिमा की कनीज कहलाएगी। मरने के बाद फातिमा के पहलू में जन्नत में जगह पाएगी, फातिमा के पहलू में जन्नत में जगह पाएगी। शौहर ने कहा है मेरी बीबी अब तुम अंदर चली जा, औरत पर्दे में अच्छी लगती है, औरत आंगन में अच्छी लगती है, तुम मर्द का लिबास उतार दे। मर्द के लिबास में अच्छा लगता है, औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, और जो तूने मर्द का लिबास पहन रखा है इसे उतार दे। बीवी ने कहा है मेरे सरताज मैं तो अंदर चली, लेकिन आप कहाँ चले? शौहर ने कहा है मेरी बीवी मुबारक हो, जहाँ तू जा रही थी वहाँ मैं जा रहा हूँ। पूरा मजमा बोले भाई सुभान अल्लाह, और तरफ के कहिए सुभान अल्लाह, और मजमा के कहिए या रसूल अल्लाह। ऐ मेरी बीबी मुबारक हो, जहाँ तू जा रही थी वहाँ मैं जा रहा हूँ। बीवी ने कहा ऐ मेरे सरताज आपका जाना मुबारक हो। वो अब्दुल्ला शराबी अब शराबी न रहा, झूमता हुआ चला। लोगों ने देखा, कहा वो देख आ रहा है, कभी ना आया था, नमाज़े पंचगाना में ना आया,
नमाज ईदेन में ना आया, नमाज चाश ना आया, नमाज अवाबीन ना आया, शबे कद्र ना आया, शबे बारात ना आया, लैलतुल कद्र ना आया, कभी ना आया था। वो देख आ रहा है, वो देख आ रहा है, उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहा है। ये मक्कारी नहीं तो और क्या है, ये दिखावा नहीं तो और क्या है। लोगों ने कहा वो दिखा तो रहा है, लेकिन जैसे ही तोप का गोला निकलेगा, तोप का निकलने वाला गोला, जैसे ही तोप का गोला निकलेगा वो उठकर चला जाएगा, वो भाग जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन कारी साकिब साहब, किसी को क्या मालूम कि अब्दुल्ला आज किस इरादे से आ रहा है, अब्दुल्ला आज क्या नियत लेकर के आ रहा है, अब्दुल्ला के दिल में क्या इरादा है। अब्दुल्ला मस्जिद पहुंचा, जैसे ही इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर पहुंचे, मस्जिद से उठा, लोगों ने कहा वो देख भाग रहा है, वो देख निकल रहा है। कहा था ना भाग जाएगा, कहा था ना निकल जाएगा, लेकिन किसी को क्या मालूम कि अब्दुल्ला किस इरादे से आ रहा है, किस क्या इरादा लेकर के आया है, क्या नियत लेकर के आया है। अब्दुल्ला कहीं और न गया, जहां पर तोप रखा हुआ था। मुकुंदपुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अब्दुल्ला सीधे वहीं पहुंचा, तोप के निकलने वाले गोले को अपने सीने पे ले लिया, खुद शहीद हो गया, लेकिन मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। मुकुंदपुर कुर्बो जवार के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक अब्दुल्ला शराबी शराब से तौबा करके शहीद हुआ, तो बोलो जन्नती हुआ कि नहीं हुआ? पूरा मजमा बताए, जोर से बताइए, जन्नती हुआ कि नहीं हुआ? पूरा मजमा हाथ उठा करके गवाही दे, जन्नती हुआ कि नहीं हुआ? एक शराबी जन्नती कैसे हो गया, एक कथाकार जन्नती कैसे हो गया, एक बदकार जन्नती कैसे हो गया, एक गुनाहगार जन्नती कैसे हो गया? एक औरत ने अपना लहजा बदला तो एक शराबी जन्नती हो गया, एक औरत ने अपनी गुफ्तगू का अंदाज बदला तो एक शराबी जन्नती हो गया, एक गुनाहगार जन्नती हो गया, एक खताकार जन्नती हो गया। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, तुम कभी वो न कहना जो उस औरत ने कहा था, ये उसकी फिक्र थी, ये उसकी चालाकी थी, ये उसने समझ लिया था कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा शौहर ऐसा करेगा, मैं ऐसा कहूंगी तो मेरा शौहर ऐसा करेगा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम्हारा शौहर भटक गया हो, अगर तुम्हारा शौहर भी लग गया हो, तुमसे सीधे रास्ते पर लाना चाह रही हो, तो जिस दिन देखना तुम्हारा शौहर आज खुश है, तुम्हारा शौहर आज अच्छे मूड में है, बचल जाना, अपने सरताज के दामन को थाम कर कहना, ऐ मेरे सरताज, में सारी जिंदगी आपकी खिदमत करती रही, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है तुम पूरी कर दो, मेरी एक छोटी सी तमन्ना है तुम पूरी कर दो, मेरी एक छोटी सी आरज़ू है तुम पूरी कर दो। कौन ऐसा पत्थर दिल शौहर होगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं पूरी करूंगा, बल्कि हर शौहर यही कहेगा कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है, बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, जिस दिन देखना तुम्हारा शौहर खुश है, अपने लिए कीमती साड़ी न मांगना, अपने लिए कीमती लिबास न मांगना, अपने लिए हीरे जवाहिरात न मांगना, अपने लिए सोने और चांदी न मांगना, बल्कि अपने शौहर के दामन को थाम कर कहना, है मेरे सरताज, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाजों के आदी हो जाएंगे, आप कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, कुरान के तिलावत के आदी हो जाएंगे, फिर हर घर का यही माहौल होगा, बाप भी नमाजी होगा, बेटा भी नमाजी होगी, बेटा भी नमाजी होगा, बीवी भी नमाजी होगी। एक अच्छा माशरा बनाने के लिए हमें ऐसा करना होगा, एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें ऐसा करना। आज जरूरत है कि अपने घरों में इस्लाम समझाया जाए, इस्लाम बताया जाए। अपने बच्चों को बताइए कि सरकार ने किस चीज को हलाल कहा है, किस चीज को हराम कहा है।
सरकार ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से क्या कहा है, सरकार ने एग्रीकल्चर के ताल्लुक से क्या कहा है, सरकार ने कल्टीवेशन के ताल्लुक से क्या कहा है, सरकार ने शादी विवाह के संबंध में क्या कहा है, सरकार ने जिंदगी गुजारने के बारे में क्या मामूल बताए हैं, क्या तरीके बताए हैं, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और हाफिज सलमान साहब किबला ये आपके गांव में इमाम साहब भी है और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए अहले सुन्नत जहां भी रहते हैं मसलकी हक व सदाकत व आला हजरत की खूब खिदमत करते। ये आपके गांव में बच्चों को पढ़ाते, आपके यहाँ मदरसा में बस चंद मिनट की बातें हैं, इसको मुकम्मल करके मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये पढ़ाते हैं, कितनी खिदमत करते हैं, क्या कितना पैसा देते? 6,500 रुपया माशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला आप हजरात को तौफीक दे तो इसमें इजाफा कीजिए। आज बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही है, बड़े बड़े शायरों को बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े मुकर्रिरीन हजरात को बुलाया जा रहा है। नवंबर में मैं कलकत्ता गया था, गुज़िश्ता नवंबर में, नहीं कोई कहे कि अभी नवंबर आया ही नहीं है, कारी साहब पहले ही नवंबर पहुंच गए। नवंबर में मैं कलकत्ता तकरीर करने के लिए दो अजीम कॉन्फ्रेंस में गया था। मैंने वहाँ कुछ हालात हाजरा के हिसाब से तकरीर की थी और लोगों को बताया था कि आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है। 1 घंटे की तकरीर के लिए 50-50 हजार दे करके मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है, शोरा हजरात को बुलाया जा रहा है। मैंने कहा अगर अल्लाह ने नवाजा है तो खूब आप दीजिए, खूब बुलाइए, 50-50 हजार दे करके खूब बुलाइए। लेकिन जहां आप 50 हजार अपने बाहर से आने वाले मुकर्रिर को देते हैं, 1 घंटे के मेहमान को देते हैं, वहीं 5,000 अपने मस्जिद के इमाम को भी दे दिया करे। जहां आप 50,000 आप बाहर से आने वाले मेहमान को देते हैं, वहीं 5,000 अपने मदरसे के मुदर्रिसीन को दिया करे, दे दिया करे। इस हवाले से मैंने और कुछ बातें की थी, हज़रत अली का कौल भी पढ़ करके सुनाया था, मैं अभी आपको भी सुना रहा हूँ। एक मुनीर भाई थे जो शिव की एजेंसी है, जहाँ पर जहाज बनता है उसी में वो किसी सरकारी नौकर है या किसी पोस्ट पर है। वो जलसे के फौरन बाद मेरे हुजरे में आए और कहने लगे हजरत आज तक इस जगह पर बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन किसी ने हमको ये बात नहीं बताया था। आपने ये बात बता करके हमारे जहन को खोल दिया है, हमें ये जहन दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पर अमल करेंगे, हम इस पर अमल पैदा होंगे। और तकरीर का वो नतीजा हुआ, दुआएं बाबे इजाजत से टकराती है, पर कहे खुशो खाजा में मकबूल होती है। और मेरे चले आने के तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद वहाँ के इमाम साहब का फोन आया कि हजरत यहाँ के लोगों ने उम्रा पर भेजने की तैयारी कर दी है, उम्रा पर भेजने की तैयारी बना दी है। अब इंशाअल्लाह ताला मिलाद मुस्तफा की बरकत से मदीने वाले आका की बारगाह की हाजिरी हो जाएगी। लोगों ने उनको उम्रा के लिए भेजा और इंशाअल्लाह ताला अभी अगस्त के महीने में फिर वो उम्रा के लिए गए थे, मेरी मौजूदगी में वो उम्रा के लिए फिर गए थे। इस बार अपने पैसे से गए थे, अल्लाह ने तौफीक दी हुआ आप हजरात को तो अपने मस्जिद के इमाम की खिदमत किया करे। जुमा को आइए, नमाज पढ़ने के लिए आइए। अगर 10-10 रुपये से मुसाफा 20 लोग कर लेंगे तो इमाम साहब का 200 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से इनका तेल साबुन का खर्च निकल आएगा। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने मुझको बुलाया है और कह दिया होगा कारी साहब से किस तरह से बयान कर दीजिएगा, तो मैं कह रहा हूँ बल्कि ये उलमा का दर्द है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उलमा इस हालात से परेशान रहा करते हैं, इस हालात के शिकार हुआ करते हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मन अल्लमनी हरफा लक़द सय्यरनी अबदा, जिसने 1 हरफ पढ़ा दिया उसने मुझको अपना गुलाम बना लिया। जो 1 हरफ पढ़ाए वो मौला अली शेरे खुदा को अपना गुलाम बनाए। हमें जो सबका मौला हो, अगर कोई 1 हरफ पढ़ा दे तो उसे अपना गुलाम बना ले, उसे अपना आका बना ले। और मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं इन शाअ बाअ
व इन शाअतका, चाहे तो मुझको बेच दे, चाहे तो मुझको आजाद कर दे। हमें जो सबका मौला हो, अगर एक हरफ पढ़ा दे तो उसको अपना गुलाम बना ले, अपना आका बना ले, और ऐसा गुलाम बनाए, चाहे तो उसको बेचे, चाहे तो उसको आजाद कर दे। वो मौला अली शेर खुदा जिनके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजा है। वो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो मुझको एक हरफ पढ़ाए, एक हरफ सिखाए, एक हरफ बताए, वो मुझको अपना गुलाम बना ले। ऐसा गुलाम बनाए, चाहे तो मुझको बेचे, चाहे तो मुझको आजाद कर दे। जब एक हरफ पढ़ाने का ये मकाम है, तो जो पूरा कुरान पढ़ा दे उसके मर्तबे का क्या हाल होगा। जो अजमत कुरान सिखा दे, अजमत इस्लाम बता दे, दीन का काम सिखा दे, आपको नमाज सुनने का सलीका बता दे, उसके मर्तबे का क्या हाल होगा। यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हज़रत। ये आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान सिखाते हैं, पूरा कुरान पढ़ा देते हैं। आप वजू के मसाइल नहीं जानते हैं, वजू के मसाइल बता देते, गुस्ल का तरीका नहीं जानते हैं, गुस्ल का तरीका बता देते। तो ये आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आप जिस तरह से हो सके, जो इनके पास है, वो आप पर ये खर्च, वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और अल्लाह ने जिस चीज से आपको नवाजा है, वो आप इन पर खर्च कीजिए। आपके पास पैसा है, आपके पास रकम है, आप इन पर खर्च कीजिए। इनके पास इल्म है, दीन मुस्तफा का इल्म है, शरीयत का इल्म है। ये इल्म शरीयत का आपको सिखाए, शरीयत का इल्म बताए। लेकिन ऐसा ना हो कि हजरत ये न सिखाए। आज ऐसे ऐसे देहातों में जब जाओ तो बच्चों से पूछो क्या पढ़ते हो, तो बच्चे कहते हैं संडल कुरान। संडल कुरान। बच्चों को सही तरह से नाम नहीं मालूम है, वो संडल कुरान नहीं बल्कि ये सरनल कुरान है। तो बच्चों को सही तरह से पढ़ाए, बच्चों को सही तरह से सिखाए, इतना पढ़ा दे, इतना पुख्ता कर दे कि इसके रसूल का जाम पिला दे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।